हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का एक हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द स्टेथोस्कोप, द इमेज बेस्ड क्वेश्चंस फॉर नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम. This is very important for the examination purpose because there is several questions from this topic. Now we learn different questions for this video. तो आइए देखते हैं स्टेथोस्कोप एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेथोस्कोप एंड वेरियस यूजेज ऑफ स्टेथोस्कोप इन दिस वीडियो. तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स स्टेथोस्कोप. द स्टेथोस्कोप इज एन acoustic medical device for auscultation or listening to the internal sounds of the body. स्टेथोस्कोप एक अकॉस्टिक मेडिकल डिवाइस है, मीन्स सुनने वाली मेडिकल डिवाइस है. इसका यूज हम करते हैं ऑस्कल्टेशन और listening the internal bodies sound of the body. Auscultation means listen the various body sounds by the stethoscope. It typically has a small disc shape resonator that is placed against the skin and one or two tubes connect to the two earpieces. Stethoscope एक small disc shape resonator इक्विपमेंट है जिसको हम स्किन पर रखते हैं और जो ईयर पीस और ट्यूब की सहायता से हमें हियरिंग सुनाता है. नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप कैन बी यूज टू लिसन द साउंड मेड बाय द हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन एज वेल एज ब्लड फ्लो इन आर्टरीज एंड वेन्स. स्टेथोस्कोप की सहायता से हम हमारे शरीर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जैसे हार्ट्स, लंग, इंटेस्टाइन, ब्लड में ब्लड का फ्लो इन आर्टरीज एंड वेन को हियर करते हैं. नेक्स्ट, in combination with a manual sphygmomanometer, it is commonly used when measuring blood pressure. स्टेथोस्कोप का हम उपयोग बीपी का मेजरमेंट में करते हैं बाय द यूज ऑफ स्फिग्मोमेनोमीटर. नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप आर ए symbol of healthcare professional. Healthcare provider are often seen deposited बियरिंग ए स्टेथोस्कोप अराउंड द नेक्स. और इसके साथ साथ स्टेथोस्कोप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्कर्स का सिंबल मार्क है जिसमें आप स्टेथोस्कोप को हेल्थ केयर वर्कर्स के गर्दन पर लटका हुआ देख सकते हैं इन डिफरेंट हॉस्पिटल. नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप was invented in France in 1860 by René Laennec at the Necker Enfants Malades Hospital in Paris. स्टेथोस्कोप का आविष्कार 1816 में फ्रांस में हुआ जो रेन लेनेक के द्वारा किया गया इन नेकर एनफेंट मेलाडेस हॉस्पिटल पेरिस. पेरिस में नेकर एनफेंट्स मेलाडास हॉस्पिटल में इन्होंने इसको डिस्कवर किया, इन्वेंट किया. नेक्स्ट, मेजर यूज ऑफ स्टेथोस्कोप. द मेजर यूज ऑफ स्टेथोस्कोप इज टू डिटरमाइन lung sound, to detect heart sound. Vowel sound can be measured, used to calculate blood pressure, used to bowel flow in arteries and veins. This is the picture of stethoscope here. Here different parts of stethoscope you seen clearly. In top, ear tips, ear plugs, valve, drum, diaphragm, stem, binaural springs, flexible tubing, रबर. तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं स्टेथोस्कोप के, इनको हम आगे देखते हैं वीडियो में. पार्ट्स ऑफ ए स्टेथोस्कोप. द 8 important part of a stethoscope are chest piece, diaphragm, valve, tubing, stem, headset, ear tubes, ear tips. स्टेथोस्कोप पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस हम इनको डिटेल में देखते हैं. Let us understand the function of each of the stethoscope parts. First, chest piece. The chest piece, also known as the head, is round in shape and
is the central part of the device. This is the part of the instrument placed against the patient body. It is the most important part of a stethoscope. It is responsible for detecting, capturing, and transferring sound to headset. Chest piece work best when applied directly against the patient's skin. तो सबसे फर्स्ट पार्ट है स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस जो आपने अभी डायग्राम में देखा था. दिस इज चेस्ट पीस और डायफ्राम जिसको हम डायरेक्टली पेशेंट के स्किन पर टच करते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स को पिकअप करता है. नेक्स्ट चेस्ट पीस के कुछ पार्ट्स को हम बताते हैं. डायफ्राम, बेल एंड स्टेम्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चेस्ट पीस. जो जिस पोर्शन को हम चेस्ट पे रखते हैं वो तीन भागों का बना होता है. डायफ्राम, बेल एंड स्टेम. सबसे पहले डायफ्राम. द राउंड एंड सर्कल एंड ऑफ द चेस्ट पीस इज द डायफ्राम. जो भाग चेस्ट पे रखा जाता है वो राउंड होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं. इट्स लार्ज साइज अलाउ यू टू लिसन टू ए वाइडर एरिया ऑफ द पेशेंट्स बॉडी. इट कैन डिटेक्ट साउंड विद हायर फ्रिक्वेंसीज इन लार्ज एरिया ऑफ द पेशेंट. जो डायफ्राम होता है उसका साइज बड़ा होता है जिसको हम स्किन पर रखते हैं. इसके साथ साथ ये लार्ज साइज होने का कारण है कि जल्दी से आसानी से साउंड को पिकअप करे. नेक्स्ट, वेल. The circular end of the chest piece is called valve. Due to its small size, it can detect lower frequency sound than the diaphragm and is ideal for small body parts. Same as diaphragm, this is also pick up the sound from various small body parts, but it only detect lower frequency. Next, stem. The stem is the part of the connects the chest piece to the stethoscope tubing. It is made of metal, steel, or ensure a secure link to optimal performance. It also allow you to switch between the diaphragm and bell. Stem होता है जो स्टेथोस्कोप की ट्यूब से जुड़ा होता है या दूसरा सिरा इसका डायफ्राम से जुड़ा होता है. तो स्टेम होता है जो डायफ्राम और ईयर पीस के बीच के कनेक्शन का काम करता है बाय द ट्यूब. नेक्स्ट नंबर सेकंड पार्ट है ट्यूबिंग. द स्टेथोस्कोप tubing is flexible rubber, a PVC material pipe that connects the chest piece to the headset. This part of a stethoscope is responsible for transferring the sounds back picked up by the diaphragm and bell to the headset with minimal quality loss, which depend on the type of tubing is built with. The stethoscope tubing can be either a single tube or dual lumen tube design. The dual lumen tube is split halfway through its produce different sound in the each other tube or tips. Number third, headset. The upper of the stethoscope piece is the headset. It comprises of two ear tubes, tension spring and ear tips. हेडसेट जो ऊपर वाला भाग होता है जिसे हम कान पे लगाते हैं सिर के पास, ये इसमें ईयर ट्यूब्स होता है, टेंशन स्प्रिंग और ईयर टिप्स होता है. It ensures efficient flow of the sound to flow into the ear canal so that there is minimum disturbances. The parts of the headset is first ear tubes, next tension spring या binaural spring और ईयर टिप्स इज द थर्ड. इसके तीन भाग होते हैं हेड सेट के. Ear tubes are hollow metal tubes that connect the acoustic tube and the ear tips. और ear tubes hollow metal tube होता है जो acoustic tube से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा ear tip से. They provide the left and right pathway of the sound travel. Number next, binaural spring or tension spring. The tension spring rests between the ear tubes which help you to adjust how tight your stethoscope is sitting on your ear. Next, ear tips. The ear tips are the part that go into the ear made up of a rubber silicone. They are placed on the end of the ear tubes and have a hole in the middle
For letting out the sound, ear tips should be soft and yet firm to create a seal in your ear and cancel outside sound. तो ये थे हेडसेट वाले पार्ट जिसमें हमने देखा ईयर टिप्स या ईयर प्लग्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ईयर ट्यूब्स जो मेटल ट्यूब का होता है, और ये एक तरफ से ईयर ट्यूब से और दूसरी तरफ से बाइनोरल स्प्रिंग से जुड़ा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स आप इसको ध्यान से देखो डायग्राम में, और इसके साथ साथ इसका जो नेम है, बेल, विदोल, ड्रम, डायफ्राम, स्टेम, बाइनोरल स्प्रिंग, टेंशन स्प्रिंग, हेडसेट का पा गए, रिफ्लेक्सिबल ट्यूब, ईयर टिप्स, ईयर प्लग्स। तो आप इनको ध्यान से देखो, इसमें से एग्जाम में कुछ भी चीज़ पूछ सकती है, कोई सा भी पार्ट पूछा सकता है विद स्टेथोस्कोप डायग्राम। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, स्टेथोस्कोप एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद करें, देखें। और आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपनी लाइक्स कमेंट ज़रूर भेजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब किए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।